लोग मोहब्बत में ड्रामे क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने इस सीरीज को पूरा स्टार्ट किया, क्लस्टर ए को पहले डिस्कस किया पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, फिर क्लस्टर बी को स्टार्ट किया। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिसऑर्डर वो क्लस्टर बी से ताल्लुक रखता है। जैसे कि आप सबको ये बात पता है कि क्लस्टर बी जो है वो ड्रामेटिक इमोशनल किस्म के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का शुमार है। ठीक है, उसके अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स शामिल हैं। तो आज जो हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी तफसीलात की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए ये वो लोग होते हैं जो तवज्जो के शदीद भूखे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अटेंशन मिले। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं। ठीक है, इन्हें शदीद ख्वाहिश होती है कि लोग इनके इर्द गिर्द रहें, इनको सराहें। ठीक है, इनको हर वक्त तवज्जो दें और इन्हीं के बारे में बात हो, इन्हीं के बारे में डिस्कशन हो, जहाँ पे भी बैठें चार लोग। तो जैसे कि आजकल हमारा दौर इस तरह का हो गया कि ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों के अंदर फैल रहा है और ये शख्सियत का कुछ इस तरह से हिस्सा बन जाता है कि हमें बिल्कुल नॉर्मल लगने लग गया आजकल। जैसे कि आजकल हम एक टिकटॉक दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, टिकटॉक की जो अवाम है, टिकटॉक के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, मोस्टली लोगों के साथ ये मसला पाया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कोई शख्सियत से इसका कोई ताल्लुक है, जबकि इसका शख्सियत से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। ये शख्सियत के मसाइल में शुमार होता है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो की ख्वाहिश, यानी आप लोगों की नज़र में अच्छा होने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालें। ठीक है, यानी कि आप जायज़ और नाजायज़ की परवाह ना करें। आपको ये नहीं परवाह कि अगर आपके पास, यानी ये वो लोग होते हैं जिन्हें इस चीज़ का भी नहीं ख्याल होता कि उन्हें तवज्जो हासिल करने के लिए अगर अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़े तो ये लोग लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक बंदा जिसके पास बहुत कम है पैसे, अच्छा जो है ना वेल ऑफ नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है वो इंसान, तो वो तवज्जो हासिल करने के लिए लोगों की, चाहे उसको अच्छे महंगे बैग्स, अच्छे कपड़े, जूते पहनने के लिए अपना सब कुछ ही क्यों ना दाव पे लगाना पड़े या फिर रेंट पे क्यों ना लेना पड़े, लेकिन ये लोग लेकर और लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं ताकि ये तवज्जो का हमेशा मरकज बने रहें, ताकि लोग इनको हमेशा सराहते रहें। ये लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शदीद खौफजदा होते हैं। इनके दिल में बहुत खौफ होता है ये सोच कर भी कि अगर लोगों की तवज्जो इनसे हट गई तो क्या होगा। यानी इनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि लोग इनको देखें, इनको सराहें, यानी ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहें हमेशा। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को अचीव करने के लिए ये हर काम करने को तैयार होते हैं। अब अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में है, ठीक है, और उसके साथ ही हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो चाहे लड़का है या लड़की, दोनों ही सूरतों में क्या होगा कि वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए, चाहे वो बिहेवियर के हवाले से हो, ठीक है, कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छा बिहेवियर शो करेंगे कि उनके जैसा फरिश्ता सिर्फ इंसान तो इस दुनिया में ही नहीं है। ठीक है, अगर ड्रेसिंग के हवाले से देखा जाएगा तो वो ड्रेसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर लिहाज से ना अपने आप को एक फेक इंसान बना के पेश करते हैं, यानी ये रियल नहीं होता। ये जो कुछ भी अपने बारे में लोगों को बताते हैं या दिखाते हैं हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, एग्जैजरेटेड इमोशंस होते हैं, शो करते हैं ये, यानी इनका हर इमोशन, खुशी, गमी, हर वाकया जो होगा ना, जो ये बात करेंगे हर चीज बढ़ा कर बयान करेंगे। यानी अगर इन्होंने एक छोटी सी जो है वो एक कप खरीदा, फॉर एग्जाम्पल एक कप खरीदा है ना इन्होंने अगर, तो ये क्या करेंगे, उस कप को जो है ना वो उसकी महंगी से महंगी प्राइस बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये फलानी जगह से खरीदा था। यानी इनके दिमाग में हर वक्त ये चीज रहती है कि लोग हमसे इंप्रेस हों। कोई ड्रेस खरीदेंगे, कोई जूता खरीदेंगे तो कोशिश भी करेंगे कि महंगे से महंगे ब्रांड से खरीदें, और अगर महंगे से महंगे ब्रांड से खरीद नहीं भी पाए तो लोगों को चक्कर देने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें झूठ बताते हैं। ठीक है, कि हमने महंगी से महंगी जगह से खरीदा है, ताकि लोग उनसे क्या हों, मुतासिर हों। लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, हर वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि टिकटॉक दौर है आजकल, तो लोग क्या कर रहे हैं कि टिकटॉक पे अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए हर तरह के काम करते हैं, यानी हर तरह की वीडियोस बनाते हैं और फिर उसको एक दूसरे के साथ जो है ना वो इस तरह से शो करते हैं रिलेशनशिप, कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हों बहुत ज़्यादा।
ठीक है। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली ये काम को काम की तरह से कर रहे हैं, सब गलत नहीं है, जो काम को काम की तरह से कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये खब्त पैदा हो गई है। तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, ये उन लोगों के, जिन लोगों में पाया जाता है, उसकी वजूहात भी होती हैं। वजूहात किस तरह से हो सकती हैं कि ये बाय बर्थ भी होता है कुछ लोगों में, जेनेटिकली, ठीक है, अगर आगे पेरेंट्स में था या ग्रैंड पेरेंट्स में था तो आगे ट्रांसफर हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि ये उन लोगों में पाया जाता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो लोग बहुत ज्यादा बचपन में अकेले रहे हो, ठीक है, जिन्हें तवज्जो ना मिली हो, या सिंगल पेरेंटिंग की वजह से, यानी अगर माँ या बाप में से कोई एक ने, एक के हाथों वो पल के बड़ा हुआ है बंदा, या सिर्फ माँ थी या सिर्फ बाप था, या माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना हो, डाइवोर्स हो गई हो, या किसी और वजह से, सेपरेशन की वजह से इन बच्चों के जहन पे ही असर हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा तवज्जो चाहते हैं, ठीक है। बचपन में इन्हें बहुत ज्यादा, ऐसे बच्चों को जो है ना वो अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा दूर रखा जाता है मोहब्बत और शफकत से, तो ये लोग बड़े होकर इनके दिमाग में ये चीजें पल के साथ साथ इनके बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और फिर ये अपने आप को हर वक्त चाहते हैं कि हम जो है ना हमेशा तवज्जो हमारे पास रहे, शदीद ख्वाहिश इनके अंदर रहती है ये वाली, जिसकी वजह से, और इनका सेल्फ इमेज अपने बारे में खराब होता है। देखें, ये अपने आप को अच्छा नहीं समझते, अपने अपने जो ये हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसी वजह से तो इनके अंदर ये मसाइल पैदा होते हैं कि ये बहुत ज्यादा शदीद तवज्जो की ख्वाहिश करते हैं, और इस तवज्जो को हासिल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे बताया, कि हर चीज करने को तैयार है, अपना हर नुकसान करने को तैयार है, अपनी हर जमा पूंजी लगा देने को तैयार होते हैं ये लोग। तो क्योंकि इनका सेल्फ इमेज अपने बारे में ठीक नहीं होता, जो ये हैं ये खुद को एक्सेप्ट नहीं करते और लोगों को वो बन के दिखाना चाहते हैं जिससे लोग इनसे हमेशा इम्प्रेस हों, ठीक है। अगर ये खुद को एक्सेप्ट कर लें जो ये हैं, तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है और ये चीजें मुमकिन है, ठीक है। देखिए, इसका इलाज भी मुमकिन है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का। ये शख्सियत के जो मसाइल होते हैं ना, ये वक्त के साथ साथ पल के बड़े होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह अगर एक अच्छे माहिर नफ्सियात से आप राब्ता करें, अगर आपके किसी अजीज, किसी बहन भाई या महबूब, शोहर बीवी, किसी के साथ भी ये मसला है, तो फौरन से उसको जो है ना वो किसी माहिर नफ्सियात से उसका इलाज करवाया जाए। आप इलाज के लिए मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसका इलाज कुछ यूं मुमकिन होता है कि माहिर नफ्सियात और जो क्लाइंट है, ठीक है, उनकी आपस में डिस्कशन होती है, एक डिटेल डिस्कशन होती है, जिसमें सारी की सारी तफसीलात जो साइकोलॉजिस्ट है वो जानता है अपने क्लाइंट के बारे में, ठीक है, पेशेंट के बारे में, वो सारी मालूमात जानी जाती हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, ताकि उसके जो है ना सर्कमस्टांसिस का, उसकी जिंदगी में होने वाले इवेंट्स का, उसकी सराउंडिंग्स का पता लगाया जा सके, उस जड़ का पता लगाया जा सके जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये जो है ना वो तवज्जो की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। और उसके बाद क्या होता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई की जाती है, और इन लोगों के जो रॉन्ग बिलीव्स होते हैं ना तवज्जो को लेकर, उनको ठीक किया जाता है। और ये रिपीटिवली, यानी बार बार सेशंस लिए जाते हैं इनके साथ, और फिर इनको जो है ना वो इनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। और इनको जो है ना, इन लोगों का एक और इलाज, एक बेहतरीन इलाज जो होता है ना, वो ये है कि जो इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो बाकी लोग हैं जो बहुत ज्यादा इनको तवज्जो देते हैं, उन्हें ये चीज समझाई जाती है और बताई जाती है कि आप जो है ना वो तवज्जो का, इनको थोड़ा सा मरकज, जो ये तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा कम कर दें। एक इंसान जो बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा है, जब आप उसको तवज्जो नहीं देंगे तो वो कोशिश कर करके खुद ही थक जाएगा और ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो फैमिली की सपोर्ट भी इसमें हासिल होती है कि फैमिली भी साथ मिलकर काम करती है। और बाकी लोगों के लिए भी यही मशवरा है कि अगर ऐसे लोग आपके आसपास कहीं मौजूद हैं, तो पहले तो उनका किसी अच्छे जो है वो माहिर नफ्सियात से उनका इलाज करवाया जाए, उनके पास लेके जाया जाए। और पर्सनली जो वो लोग कर सकते हैं वो ये है कि उनको अटेंशन थोड़ी देना कम कर दें, ठीक है। जब अटेंशन उनको कम मिलेगी तो वो अटेंशन की जो कोशिश है बार बार करके वो नाकाम हो जाएगी वो कोशिश, और फिर जो वो इस बात को समझ जाएंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर इलाज तभी मुमकिन है जब उनकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, ठीक है। और वो तभी मुमकिन होगा जब आप अपने उस महबूब, अजीज या प्यारे को किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे माहिर नफ्सियात से उसका चेकअप करवाया जाए, ठीक है। तो चीजें जो है ना वो इलाज से बेहतर हो जाती हैं। ये नहीं कहा जा सकता, किसी भी नफ्सियाती मसले के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल पहले की तरह से, यानी एक इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल है और एक इंसान जिसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, तो वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि उन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं वो चीज़ें। और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत, अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है,
और वो बहुत अच्छे से अपने सारे टास्क वगैरह अचीव करता है, तो बहुत जल्द जो है ना वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसने कभी, यानी वो उसके साथ जैसे कभी कोई मसला रहा ही नहीं, चाहे वो एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का पेशेंट हो या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो। ठीक है, तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग देखते रहें, और अगर किसी ने रब्ता करना हो मुझसे तो इजीली आप जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे जो है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप लोग उसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स।